जानते हैं जॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी से। जी शिराजी साहब, अपडेट कीजिएगा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज बड़ी तवील कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में, और इसमें जहाँ पे इलाकाई सूरत हाल है और मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस हैं उनके हवाले से, और साथ में जो सरमाकारी से मुताल्लिक़ कौंसिल बनाई गई है जिसके नतीजे में गैर मुल्की सरमाकारी को पाकिस्तान लाना है, उनके उस मामला को भी देखा गया है। और साथ में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से भी इस गुफ्तगू की गई है। और पहले मरहले में तो हम ये कहेंगे कि इस बात का, इस अज़म का अयादा किया गया कि मुसल्लह अफवाज आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और जरूरी तावन फराहम करेगी। और इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है। पाक फौज ऐसे उन्होंने कहा है कि आज जब खिताब किया उन्होंने इस फोरम में इस अज़म का भी इज़हार किया कि पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए मुतल्लिका सरकारी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर तरह की मदद फराहम कर रही और करती रहेगी। साथ में आज जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो सबसे पहले जो गुज़श्ता दिनों ज़ेरस्मिल खान में बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या होता है जिसमें मुसल्लह अफवाज के जवान शहीद हुए, तो उनके साले सवाब के लिए दुआ भी की गई और साथ उनको जबरदस्त अंदाज में खैरात तशीन पेश किया गया। और कहा गया कि इन अफराद मुल्क में अमन इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। सरकारें जो शहदा पाकिस्तान समेत जो दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात में लोग शहीद हुए हैं उनके सारे सवाब के लिए भी फातह खानी की है। फोरम ने बिलवास्ता और बिला वास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म है उसका एक बार फिर अयादा भी किया है। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की जानिब से मुसलसल जबर और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हैं उनकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत के साथ साथ तशवीश का इजहार किया है। और साथ में ये कि भारतीय फौज की मासूम शहरियों के अगवा तशद्दुद और कत्ल की जो हालिया कार्रवाई हैं उनकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए एक बार फिर कहा है कि आलमी बरादरी इस मामले पर तवज्जो दे और जो कश्मीर का मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसको हल होना चाहिए। इस फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती की जो को दरपेश चैलेंजेस है और इससे बढ़ते जो खतरात हैं और इसको लेकर जो पाकिस्तान की हिकमत अमली इख्तियार की है उस हवाले से भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों वहाँ से आज़ादी के साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसके लिए जदीद असला इस्तेमाल हो रहा है और उसकी दस्तियाबी भी पाकिस्तान ने बड़ा शदीद एक तरह से तशवीश का इजहार किया है। और ये कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ और उसके लिए जो जदीद असला फराहम किया जा रहा है कालादम तंजीमों को उससे पाकिस्तान की सलामती को शदीद खतरात लाक हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए जो दुश्मन कुव्वतें काम कर रही हैं और साथ में जो उनके सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के उन तमाम के खिलाफ एक मुकम्मल ताकत के साथ कार्रवाई की जा रही है और उनका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और जो गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और जंगी जराइम की जो वहाँ पे सूरत हाल है इसराइल की जानिब से उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए फौरी तौर पे वहाँ पे जंगबंदी का एक मुतालबा किया है और इस हवाले से आलमी बरादरी से अपना किरदार अदा करने का एक से कहा गया है। अब फोरम ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और ख़ुसूसी सरमाकारी से मुतालिक जो सहूलत के लिए जो कौंसिल बनाई गई थी उसकी कारकर्दगी का भी जायजा लिया है और इस हवाले से कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज इस हिस्से में हर मुमकिन हिमायत और इसकी ताउन अपना जारी रखेगी। फोरम ने स्मगलिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी जो माशी सरगर्मियाँ हो रही हैं उनसे मुतालिक जो कार्रवाइयाँ हैं उनका भी जामे अंदाज में जायजा लिया है। पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए कहा गया है कि मुतल्लिका सरकारी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। और जैसे हमने पहले बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस अज़म का भी और इस ताउन का इजहार किया गया है कि 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हो रहे हैं मुसल्लह अफवाज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को
मतलूबा और ज़रूरी जो ताउन है वो फराम करेगा, उसको यकीनी बनाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं वो भी आज के इजलास के अंदर उनका भी जायजा लिया गया है। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशा महारत के मैार को बरकरार रखने, ज़हनी और जिस्मानी शोबों में फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के असूल पर जोर दिया और कहा गया है कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है उसको और ज्यादा बेहतर अंदाज में हासिल किया जाए। तो आज की ये कॉन्फ्रेंस कई घंटे तक जारी रही है, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया कि तमाम अमूर का जायजा लिया गया है। इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती को जो दरपेश खतरात हैं, साथ में पड़ोसी मुल्क से जो TGP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और साथ में जो मुल्क के अंदर उनके सहूलतकार मौजूद हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। और पाकिस्तान की अपनी सरहदों के दिफा के लिए जो जवाबी हिकमत अमली है दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ, उसका भी तफसीली जायजा लेने के साथ साथ कोर कमांडर्स को आगाह किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि सरमायाकारी कौंसल और उसकी जो इस वक्त परफॉर्मेंस है और उसको लेकर जो मुसल्लह अफवाज अपना ताउन फराहम कर रही हैं उसका भी जायजा लिया गया है। और जैसे बताया गया है कि जो मुल्क से गैर कानूनी काम हो रहे हैं, धंधे हो रहे हैं, इस पर जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है या स्मगलिंग है या दीगर इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, उनसे मुताल्लिक भी जायजा लिया गया है। और बताया गया कि इस हवाले से जो मुसल्लह अफवाज हैं वो मुतल्लिका इदारों से भरपूर ताउन कर रही हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये बार बात की जा रही थी कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल शायद बेहतर नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि मुसल्लह अफवाज मौजूदगी का इजहार करे कि शायद उनकी तरफ से इलेक्शन के निकाह से मुतल्लिक ताउन फराहम नहीं किया जा सकता। तो आज इस हवाले से भी बड़ी वजाहत के साथ ये कह दिया गया है कि जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात हो रहे हैं, मुसल्लह अफवाज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से जरूरी ताउन फराहम करेगी। और इस हवाले से जो क्लैरिटी है वो आज की इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर लाई गई है और इसका इजहार बाकायदा तौर पर आज इलामे में भी कर दिया गया है कि मुसल्लह अफवाज तैयार है और 8 फरवरी का जो इंतखाब है उस हवाले से जो जरूरी इकदाम सिक्योरिटी को लेकर करने हैं, मुसल्लह अफवाज उसके लिए मौजूद है, तैयार है और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से जरूरी ताउन फराहम किया जाएगा। तो ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसे मैंने बताया कि जो तमाम शोबे हैं, वो मईशत हो, वो कौमी सलामती हो, वो लॉ एंड ऑर्डर हो या मुल्क के अंदर सरमायाकारी को लाना हो, तमाम शोबों का तफसीली जायजा लेने के बाद एक बड़ी जामे स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें बिलखसूस इलेक्शन से मुताल्लिक अगर कोई कंफ्यूजन थी किसी के जहन में तो उसको बड़े वाज़ेह अंदाज में दूर कर दिया गया है कि मुसल्लह अफवाज 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से मुताल्लिक हर किस्म की जो जरूरी ताउन है वो फराहम किया जाएगा। जी अच्छा शराई साहब, ये भी बताइएगा कि ये SIFC के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई है, तो गैर मुल्की सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और यहाँ पर उनको जो है वो तमाम तर मामलात फराहम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? पाक फौज के इस हवाले से कोई हिकमत अमली तैयार की गई है? देखें ये जो खसूसी सरमायाकारी जो कौंसल है, इसका बुनियादी मकसद ही एक तरह से वन विंडो ऑपरेशन है। गोया कि इसका मकसद ये है कि जो बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी करना चाहे तो उसको मुख्तलिफ वजारतों और दफातर के चक्कर न लगाने पड़े। बहुत सारा जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था उसको एक तरह से अवॉइड किया जाए और वन विंडो ऑपरेशन के जरिए उनको हर किस्म की वो सहूलत फराहम की जाए जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर सरमायाकारी को तेजी से लाया जाए। तो यकीनी तौर पर जो मुताल्लिका वजारतें हैं उनकी जानिब से मुसलसल इनपुट आ रहा है और फिर मुसल्लह अफवाज ने अपने एंड पे जिसमें सलामती को, सिक्योरिटी को मेक श्योर करना है और दीगर जो प्रोसेस उसको तैयार करने के लिए अपना एक किरदार अदा करना है, उसका हर इजलास के अंदर जायजा लिया जाता है। और यहाँ तक कि भी जब SIFC का इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में होता है जिसके ऑनरी मेंबर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी हैं, जिसमें वो बाकायदगी से शरीक होते हैं, तो जो वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास होता है उसमें भी यकीनी तौर पे उनका इनपुट शामिल होता है। और फिर मुसल्लह अफवाज अपनी जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है उसमें भी इस सारी सूरत हाल का जायजा लेते हैं और जहाँ जहाँ जरूरी समझती है मुसल्लह अफवाज की उनका इनपुट चाहिए तो उसका जायजा लेने के बाद मुताल्लिका इदारों को इस हवाले से मदद फराहम की जा रही है।
तो इस हवाले से बड़ा एक फोकस्ड तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। और यही वजह है कि हमारे कतर के साथ और UAE के साथ और दीगर कुछ ममालिक के साथ MOUs साइन हो चुके हैं, इवन कुवैत के साथ भी हुए हैं। हालिया दिनों में वज़ीर आज़म गए थे। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक बड़ी तादाद में बड़ी भारी सरमायाकारी पाकिस्तान में हो रही है अरबों डॉलर की, और उसके लिए जो राह हमवार करनी थी वो SAFC ने कर दी, और उस हवाले से मुसल्लह अफवाज ने अपना किरदार भी अदा किया है। जी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एलामिया में कहा गया है कि पाक फौज इलेक्शन में ECP को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। अपडेट कर रहे थे इफ्तिखार शिराजी, आपका शुक्रिया।